जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज दिल्ली, दरियागंज सभी इलाके पूरी तरह से बंद हैं। एहतजाज किया जा रहा है। सर पूरी दिल्ली 6 बंद है सर, जो ये नापाक पाकिस्तान ने जो करा है। और जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर तख्ती और बैनर के साथ विरोध जताया जा रहा है। देश सदमे में है क्योंकि हमारे भाई मारे गए हैं, हमारी बहनें मारी गई हैं वहाँ पर, इसलिए जो भी अटैक हुआ है पहलगाम में हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम बाई चॉइस मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, बाई चांस मौजूद नहीं है और इसलिए हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान हो, कोई भी आतंकवाद हो, उनको सजा ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो वहाँ उभरे ही नहीं कश्मीर के अंदर आतंकवाद का कोई मतलब नहीं होता। कुरान करीम ये कहता है शख्स ने भी किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। हर एंगल में आपको हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम हमारे साथ में मौजूद है। को नस्ते नाबूद कर दे बिल्कुल पाकिस्तान को। जिस तरीके से हमारी माँ, हमारी बहनें जिस तरीके से वहाँ पे विधवा हुई हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अभी 2 मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया गया, ये कौन है? ये भी आतंकवादी है ना। इस्लाम से आतंकवाद का ताल्लुक नहीं है। अभी शाही इमाम ने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, जो आए थे वो उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। और इन 26 लोगों के अंदर हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी हैं और वो लोग भी हैं। आदिल हुसैन जिसका नाम आ रहा है, बचाते बचाते शहीद हो गए। गवर्नमेंट की फेलियर है कि पाकिस्तान को आज अब की दफा के सख्त से सख्त इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अमित शाह जी की फेलियर है, गृह मंत्री फेलियर है। कैसे आ गए 3 आतंकवादी यहाँ पर? कुछ दिन बाद जाएंगे और ये वो प्रधानमंत्री हमारे बिरयानी खाकर आएंगे। अगर इनको गम होता वहाँ से आने के बाद कहाँ गए? सीधे ये बिहार में गए, वहाँ पर रैली कर रहे हैं। शर्म आती है नहीं आती है इनको? पिछली बार 47 हमारे फौजी मर गए, क्या करा इन्होंने? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज दिल्ली, दरियागंज सभी इलाके पूरी तरह से बंद हैं। एहतजाज किया जा रहा है। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के बाहर है अभी हम, और जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर तख्ती और बैनर के साथ विरोध जताया जा रहा है। एक साथ खड़े होने की बात कही जा रही है और हम सब देशवासी उन आतंकवादियों के विरोध में खड़े हैं और जवाब मांग रहे हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से एक अलग ही नैरेटिव इस हमले को लेकर हिंदू और मुसलमान का चलाया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाएगा। सब एक साथ खड़े होंगे और एक साथ खड़े होकर के उन दहशतगर्दों को जवाब दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहलगाम पर हमला इंसानियत पर हमला है। जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज यहाँ से जामा मस्जिद की सीढ़ियों से? मैं आपको जामा मस्जिद की एक सीढ़ी का एक वाक़या हिस्टोरिकल सुना दूँ। सन 47 में जब हम लोग बंटवारा हुआ तो मौलाना आज़ाद इसी रैम्पार्ट पे खड़ो के, इसी सीढ़ियों पे खड़ो के उन्होंने लगा रहा था, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगा रहा था कि तुम लोग हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ, पाकिस्तान मत जाओ, तुम्हारा ये वतन है, तुम्हारी कब्रें यहाँ पे हैं, तुम्हारे कब्रिस्तान यहाँ पे हैं, तुम्हारी खानकाहें यहाँ पे हैं, तुम्हारे मस्जिदें यहाँ पे हैं। तो हमें ये लगा रहा था। तो एक बात मैं ये खास तौर से मीडिया से कहना चाहूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, कि हम बाई चॉइस मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, बाई चांस मौजूद नहीं है। हमारी चॉइस थी हमारे माँ बाप की, वो आज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं और इसलिए हम हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। हम साथ में रहना चाहते हैं और हम साथ में रहे भी हैं। ये हमारा मतलब कि अखलाकी फ़र्ज़ है। इंसानियत के खिलाफ अगर कुरान ने कहा है, अगर इंसान को एक आपने नाहक कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया। एक इंसान को बचाया तो पूरी इंसानियत को बचाया। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, आतंकवाद की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आप आज मतलब गाज़ा के अंदर देख लीजिए, कहीं और भी देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं। लिहाजा ये जो भी काम किया है इसको मतलब कि वी हाईली कंडेम दिस किलिंग। और हकीकत यह है कि मतलब कि वो लोग इस्लाम में या किसी भी अगर वो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसके काबिल नहीं है। दूसरी बात ये बता दूं, अभी तक मोदी जी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उनको लेना चाहिए, बताना चाहिए प्रूफ के साथ के मतलब क्या दिक्कत आई है, और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना भी चाहिए अच्छी तरीके से, आइंदा आतंकवाद हमारी ज़मीनों पर ना फैलाए। और ख़ास तौर से जब कश्मीर के अंदर तरक्की के राह पे गामजन था, जब वहाँ पे लोग बाग टूरिस्ट जाने लगे थे, जब वहाँ का रोज़गार मतलब के उभरने लगा था, तब ये हरकत की गई। हकीकत जानिए कि मतलब कि ये आपस में ऐसी दिक्कतें आ गई आतंकवाद की कि ये कम से कम मैं समझता हूँ कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते ताकि मतलब कि आतंकवाद फैला के किसी मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज किया जाए। कहा जा रहा है कि आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म देखकर वहां पर मारा गया। ये मिलना चाहिए। क्यों? उसकी वजह है 2 बातें मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे अमित शाह मंत्री जी गए, उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ, मतलब कि बिल्कुल गैर अखलाकी मतलब हरकत है ये। जहाँ पे इंसान कत्ल हुए हों वहाँ पे रेड कार्पेट वेलकम कभी नहीं हुआ करते। उसके अलावा इंडिया टीवी को जो इंटरव्यू लोगों ने सवाल किए उसकी आवाज़ बंद कर दी गई इंडिया टीवी की, और लोगों को सवाल करने नहीं दिए गए अमित शाह से, जो होने चाहिए थे, जो किए थे उन्होंने। लिहाजा ये ऐसी क्या वजह है, हमें खुल के सब बताना चाहिए। और हकीकत ये कि इस तरीके से जिस तरीके से मज़हब का किसी का भी नाम लिया था, जब मज़हब ही नहीं होता इनका, खुद हम कहते हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान में हो रहा है आजकल,
तो मतलब कि हमें किसी इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि आतंकवादी को पकड़े और जो भी मुल्क उसका कसूरवार हो उससे बदला लें। हम मतलब कि पाकिस्तान के चहीते नहीं हैं हम लोग, वो हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम हमारे साथ में मौजूद है, हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ मौजूद है। एक भाई हमसे पाकिस्तान के नाम पे अलग चला गया, बड़ा भाई, 2 भाई आज मौजूद हैं। हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई हम मुसलमान मौजूद है। वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम अपना मतलब कि उनका मुझसे मोहब्बत निभाएंगे, ये हमारा वादा है। और हिंदुस्तान के अंदर मतलब कि अमन और चैन कायम करेंगे, ये भी हम कहना चाहते हैं सबके साथ मिलकर। तो ये हमारी आज से एक आवाज़ है कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई एक हो जाएं और इस आतंकवाद का मुकाबला करें। और जो अबुल कलाम आज़ाद ने हमें यहाँ छोड़ गए थे, उनके उस वादे को, उनकी मतलब कि रूह को तकलीफ ना पहुँचे, हम हिंदुस्तान के अंदर रहें और हिंदुस्तान को एक अमन का गहवारा बनाएं, ये हमारी इच्छा है। और इस्लाम भी यही चाहता है, मज़हब ने ही सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सवाल उठ रहा है, पूरे कौम पर सवाल उठ रहा है कि कैसे धर्म के नाम पर हिंसा बढ़ रही है। कोई भी कौम हो, कोई भी इंसान हो, आतंकवादी कोई भी हो सकता। क्या इससे पहले मतलब कि उसके अलावा जो मनवी का कहाँ का कत्ल हुए तो क्या सर मतलब उनके मज़हब दूसरे नहीं थे क्या? मतलब कि इसमें ट्रेन पे कत्ल हुए नहीं हुए क्या? और नहीं हुए? मुख्तलिफ आतंकवाद का कोई रूप ही नहीं होता। आतंकवाद तो मतलब सब जगह फैला हो, वो मुस्लिम कंट्री में फैला। इस्लाम से आतंकवाद का ताल्लुक नहीं है। मुसलमान आतंकवादी हो सकता है लेकिन इस्लाम कम से कम आतंकवाद की कोई शिक्षा नहीं देता बिल्कुल। और वो कंडेम करता है इस चीज़ को किसी हालत में भी कि इंसान का नाहक कत्ल किया जाए और इंसान की इतनी जान बचाना है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजनात व तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। हम तो इंसानियत की फ़रोग़ के लिए आए, हम तो इंसानियत को सिखाने आए हैं, हम तो इंसानियत को बुराई से रोकना है। हमारा मिशन ही है, हमारा मिशन महल बनाना और बड़ी बड़ी कारें रखना नहीं। हमारा पर्पज़ ही है कि हम इंसानियत को मतलब एक जगह लाएं, एक हार में पुरोएं और एक साथ मिलकर जुल करें, बस ये हमारे कहना। जी, किस तरीके का संदेश देने की बात कही? तो संदेश तो बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पर वो जो दहशतगर्दों ने जो वहाँ पर 26 लोगों को मारा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये हमारे लिए। और हम ये चाहते हैं सरकार से, और हम सरकार के साथ में ही हैं, कि पूरे हिंदुस्तान के 30 देश का मुसलमान क्या चाहता है? भाई देश के जो 30 करोड़ मुसलमान हैं सब साथ में खड़े हैं, उनके साथ में खड़े होके हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। और जिसने ये हरकत करी है उनको सख्त से सख्त उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या इसमें पाकिस्तान हो कोई भी आतंकवाद हो, उनको सज़ा ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो वहाँ उभरे ही नहीं कश्मीर के अंदर आतंकवाद। देखिए सर, अभी आपने कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से क्या पैगाम देना चाहते हैं। अभी हमारे भाई ने भी सब कुछ बता दिया है। और सही बात यह है कि जामा मस्जिद की न महज सीढ़ियों से, जामा मस्जिद से पैगाम दे दिया गया है जो असल पैगाम है, और वो पैगाम कुरान करीम का है। अभी शाही इमाम ने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, क्या कहा? मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया। यानी कुरान करीम ये कहता है अपने मानने वालों को, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वालों को, कि जिस शख्स ने भी, ये नहीं कहा कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने या हिंदुओं ने या किसी ने, मुतलक़न कहा है कि जिस शख्स ने भी किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यानी रोए ज़मीन पर बसने वाला हर फर्द का उसने कत्ल कर दिया। क्या वो लोग जो आए थे वो उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा? उन्हें पता नहीं होगा? वो भी तो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं। देखिए, अगर वो देखिए, मैं अगर कहता हूँ और मैं मज़हब इस्लाम को फॉलो नहीं करता, उसकी तालीमात को फॉलो नहीं करता, तो जाहिर सी बात है मैं कामिल और सच्चा मोमिन नहीं हो सकता हूँ। जो कामिल और सच्चा मोमिन होगा वो कुरान करीम की तालीमात के ख़िलाफ़ वर्जी कभी नहीं करेगा। ये कुरान करीम तालीम दे रहा हमें, और कुरान करीम किसी मेरा आपका किसी इंसान का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो जो भी ये अटैक हुआ है पहलगाम में, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जिन लोगों पर अटैक हुआ है उनमें से हर ख़ानदान के साथ हम तमाम मुसलमान इजहार ताज़ियत करते हैं। और बिल्कुल ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन साथ ही जिस तरह से आज़ाद भारत के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से भी और नेशनल मीडिया के माध्यम से भी, मैं कई चैनलों के माध्यम से सुन रहा था कि वो लोग कलीमा पूछ करके मजहबी शनाख्त की बिना पर टारगेट कर रहे थे। हालांकि मैं खुद मेवात से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो मैं रास्ते में ही वाइट सुन रहा था उन्हीं लोगों की जो वहाँ थे और जिन पर ये अटैक हुआ है। तकरीबन मैंने 10 लोगों की बाइट सुनी है। उन सभी का ये कहना है कि हमने ये किसी से या किसी के साथ होता हुआ या उन्हें ये कहता हुआ नहीं सुना गया कि कलीमा पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा गया तो उसको गोली मार दी गई है और पढ़ा गया तो उसको छोड़ दिया गया है। और इन 26 लोगों के अंदर हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी हैं और वो लोग भी हैं। आदिल हुसैन जिसका नाम आ रहा है, बचाते बचाते शहीद हो गए बिना इसकी परवाह किए बगैर कि मेरा घर का खर्च कौन चलाएगा। उसकी अम्मा का वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कह रही है कि मेरे बेटे की शादी कौन करेगा।
तो जाहिर सी बात है इससे ये मैसेज जाता है कि वो एक ही बेटा था जो अपने पूरे घर का अखराजात और खर्च चला रहा था, तो उसने सब की परवाह किए बगैर और ये देखे बगैर कि यहाँ ज़्यादा हिंदू हैं या ये सब हिंदू हैं जिन पर अटैक किया जा रहा है, उन्होंने वहाँ सयाहों को और जो टूरिस्ट इस पर घूमने के लिए गए हुए थे उन सबको बचाने का काम किया है। तो ये मज़हब हमारे मज़हब की तालीम नहीं है, मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले की जहनीत ये नहीं है, क्योंकि कुरान करीम साफ अल्फाज के अंदर ये ऐलान और ये तालीम देता है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी बेगुनाह को कत्ल करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो इसको मजहब से जोड़कर ना देखा जाए, नहीं देखना चाहिए। जी क्या कहना चाहते हैं? अफसोस वाली खबर है सर जी, बहुत। मैं यकीन ना आएगा, आदमी घूमने आता है बीवी बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, वहाँ गोली से उनको भुना जाता है। बहुत अफसोस वाली बात है। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो भी दोषियों को सज़ा मिले, सजा मिलनी चाहिए। जी सर। सब आज पूरा दरियागंज बंद है सर, ए टू जेड पूरी दिल्ली सर बंद है, पूरी दिल्ली सर, पूरी दिल्ली 6 बंद है सर, पूरी दिल्ली 6 बंद है सर। जो ये नापाक पाकिस्तान ने जो करा है, नापाक पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहाँ लोग 26 लोग घूमने गए थे वहाँ पे, जिस तरीके से, मैं तो यहाँ से जामा ईद की सहूलियत सर एक ही बात कहना चाहूँगा अपनी सरकार से कि पाकिस्तान के खिलाफ एक से ऐसा सख्त कार्रवाई की जाए कि इनका सब कुछ बंद कर दे। अब सब कुछ जो हमारे नस्तो नाबूद कर देना चाहिए, इनको नस्ते नाबूद कर दे बिल्कुल पाकिस्तान को। जिस तरीके से हमारी माँ, हमारी बहनें जिस तरीके से वहाँ पे विधवा हुई हैं और वहाँ के बच्चे गए, वहाँ के किसी का हस्बैंड गए, किसी का कुछ गए सर। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, और जो कश्मीर के अंदर जो घोड़े वाला था, जो टूरिस्ट को जो घुमाता था, वो भी शहीद हुआ है इसके अंदर। क्या नाम था इसका? हसनैन नाम था, क्या नाम था? और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अपने मोदी सरकार से कि पाकिस्तान को आज अब की दफ़ा के सख्त से सख्त इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी क्या कहना चाहते हैं? इतना जो जुल्माना हरकत हुई है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन ये गवर्नमेंट की फेलियर है, अमित शाह जी की फेलियर है, गृह मंत्री फेलियर है। कैसे आ गए 3 आतंकवादी यहाँ पर? इतनी 7 लाख फोर्स वहाँ पर खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, सारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, मतलब 3 आतंकवादी कैसे घुस गए? ये गवर्नमेंट की फेलियर है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। 3 आतंकवादी कैसे घुस गए अंदर? तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसकी बात नहीं करेंगे, वो गोदी मीडिया का काम है और बीजेपी सरकार का काम है। हिंदू मुसलमान हर एंगल में आपको हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा बीजेपी सरकार के पास कुछ नहीं है, नफरत के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये जो पहले अटैक हुआ था जिसमें 47 हमारे फौजी मारे गए थे, अगर क्या कर रही है सरकार? अभी तक इंटेलिजेंस क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? उसका अगर जो सज़ा थी उनको और सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया। ना देखो, पानी बंद कर दिया है और बहुत वाटर स्ट्राइक करी है पाकिस्तान पे, बिलबिला गया है पाकिस्तान। कुछ दिन बाद जाएंगे और ये वो प्रधानमंत्री हमारे बिरयानी खाकर आएंगे। अभी पानी बंद कराए, वक्ती तौर का इन्होंने दिखावा करने के लिए। क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना, किसके आदमी है? आतंकवादी नहीं है, किसके आदमी है? किसके आदमी है? भाई पाकिस्तान के हैं या इनके यहाँ के जो भी गुंडे लोग हैं यहाँ के भी। अभी 2 मुसलमानों को नाम पूछ के मार दिया गया, ये कौन है? ये भी आतंकवादी है ना, हैं? तमंचे लगाए हुए हैं, रिवॉल्वर लगाए हुए हैं, चाकू लगाए हुए हैं, भाले लगाए हुए हैं, और मुसलमान का नाम पूछ के उसको कत्ल कर देते हैं। ये आतंकवादी नहीं है? जो गलत करेगा वो आतंकवादी है। पहले तो जांच होनी चाहिए। और जो ये मोदी जी वहाँ बिरयानी खा के आते हैं, बिरयानी खानी बंद कर देंगे और काम पे ध्यान दें। अगर इनको गम होता, वहाँ से आने के बाद कहाँ गए? सीधे ये बिहार में गए, वहाँ पर रैली कर रहे हैं। शर्म आती है नहीं आती है इनको? चुनाव में रैली कर रहे हैं वहाँ पर। इनको कुछ नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान इसी सियासत पर ही है जाए। बिहार में गवर्नमेंट बनाएंगे, बिहार का सरकार बिहार में चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। वक्फ बोर्ड बहुत पुराना हो गया, 6, 7, 8 महीने हो गए उसे घिसते हुए। अब नया मुद्दा लाए हैं, ये 6 महीने तक कहने पुराना हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो रहा। देश सदमे में है, आप कह रहे हो कि नया मुद्दा लाए हैं। देश सदमे में है क्योंकि हमारे भाई मारे गए हैं, हमारी बहनें मारी गई हैं वहाँ पर, इसलिए। लेकिन इनको कोई सदमा नहीं है। अगर इनको सदमा होता तो ये रैली नहीं करते, रैली कैंसिल करते वहाँ पर, और यहाँ पर ये अपना काम दिखाते और इनकी जानकारी इंक्वायरी करते। लेकिन इंक्वायरी नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ाने बिहार में जाके। कितनी शर्म की बात है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो है दिल्ली में, सब लोग साथ आए हैं और फैसला ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये फैसले लेते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पिछली बार 47 हमारे फौजी मर गए, क्या करा इन्होंने?
कुछ नहीं करा, बाहर जाके ऐसी झूठ मूठ की नकली फर्जी स्ट्राइक कर दी, गोदी मीडिया ने उसको दिखा दिया और जो है अंधभक्त खुश हो गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा। अगर कुछ करते तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर अभी हम मौजूद हैं और जुमे की नमाज के बाहर विरोध प्रदर्शन एहतजाज जताया गया। सभी भारतीयों को एक साथ खड़े होने की बात कही गई है। पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ खड़े हैं और जो लोग मारे गए हैं उनको सद्भावना दी जा रही है। सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे और वो जो आतंकी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको उसी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।